बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ज़िक्र है आलमी अदारे सेहत की रिपोर्ट का। आलमी अदारे सेहत ने ये रिपोर्ट जारी की है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से मरने वालों की शरह अमवात कम दिखाई है या गलत दिखाई है। इन ममालिक में सर फहरिस्त मिस्र है, जहाँ 11.6% शरह अमवात कम दिखाई गई। भारत दूसरे नंबर पे, जहाँ 9.9% कम दिखाई गई। यानी सन 2020 और 21 के दरमियान जिन लोगों की कोरोना की वजह से अमवात हुई, वो उनकी तादाद मिस्र में 11.6% कम दिखाई गई, भारत में 9.9% कम दिखाई गई और पाकिस्तान में 7.1% कम दिखाई गई। बांग्लादेश में 5%, बोलीविया में 4.5%, सर्बिया में 4.4%, कज़ाकिस्तान में 4.2%, फिलिपाइन में 3.4%, रूस में 3.5%। ये शरह इन ममालिक में कम दिखाई गई। बाकी और ममालिक का भी ज़िक्र है कि वहाँ भी कम दिखाई गई हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि ये जो अमवात थी वो ज़्यादा हुई हैं, लेकिन सिर्फ़ इस बात के लिए कि हमने बड़ा काम किया और रोकथाम की, वो कम दिखाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत जो उस वक्त थी, पीटीआई की हुकूमत, वो ये दावा करती रही कि हम दुनिया में कोरोना के इलाज में बड़े मिसाली साबित हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने उनकी इस मिसाली कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और ये बताया है कि इन्होंने शरह अमवात कम दिखाई। यानी इन्होंने पूरी तरीके से कोरोना के इलाज के लिए जो कुछ इनको मिला था उसको खर्च नहीं किया, उसको लोगों पर खर्च नहीं किया और उसको लोगों पर तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन अपनी कारकर्दगी और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए शरह अमवात कम दिखाई। इस तरीके से ये मामलात इस तरह से जो है वो संगीन हुए हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से तो हमें तशवीश है, लेकिन दुनिया के हवाले से हम ये रिपोर्ट जो है आलमी इदारे सेहत की आपको बता देते हैं कि आलमी इदारे सेहत ने भारत की जानिब से कोरोना में मरने वालों की तादाद को मुस्तरद किया है और कहा है कि भारत ने 2020 में 4,75,000 अफराद जो है वो कोरोना से हलाक हुए थे। लेकिन उन्होंने ये बताया, लेकिन मजमूई तौर पर आलमी इदारे सेहत का ये कहना है कि असल तादाद 40 लाख थी। अब ये बहुत तशवीश वाली बात है, क्योंकि 40 लाख की तादाद को छुपाना जो है वो कोई आसान काम नहीं। कहाँ 4 लाख और कहाँ 40 लाख। बहरहाल डेल्टा वेरिएंट जो है वो इन 2 सालों के अंदर इसने वो बहुत ही तबाही मचाई थी। कुछ साल अप्रैल से और मई में भारतीयों की मौत का सबब बना था। बहुत, यानी आपको याद होगा कि दरियाए गंगा में लाशें जो है वो दरिया में तैरती नज़र आ रही थी और भारतीयों की अमवात का सबब बन रही थी डेल्टा वेरिएंट में। तरह तरह के जो है वो उसके अंदर तगय्युरात आ रहे थे, लोगों की आँखें ख़राब हो रही थी, कई चीज़ें गल रही थी। तो वो मामला था। भारतीय हुकूमत ने आलमी इदारे सेहत के इन आदाद शुमार को मुस्तरद किया है। बहरहाल और भारतीय वजारत सेहत के नुमाइंदे ने कहा कि 2020 में भारत में कुल तादाद जो है वो मरने वालों की जो थी उस साल 2020 में 81 लाख थी। यानी ये कोरोना से नहीं, जो कुदरती मौत मरे, जो किसी बीमारी में, हादसात में, यानी कुल अमवात की तादाद 81 लाख थी। कबल वक्त अंदाजे से ये तादाद कबल वक्त अंदाजे के तौर पर जारी की गई थी। तो क्योंकि कोविड-19 उरूज पर था, तो कि अंदाज़ा लगाया गया था कि 81 लाख अफराद की मौत होगी। पता नहीं किस तरह का अंदाज़ा था। बहरहाल अगर 81 लाख की मौत की, तो वो तो 40 लाख उसमें से कह रहे हैं कि कोरोना से मरे हैं।
अच्छा, भारत ने सरकारी तौर पर 2020 में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 1,48,738 बताई थी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया भर में 18,30,000 अफराद 2020 में मारे गए, और जबकि अंदाजे से 30 लाख ज़्यादा जो है वो कोरोना का शिकार हुए और कोरोना की मौत की घाट उतरे। आलमी इदारे सेहत का दावा है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर 1,50,00,000 अफराद कोरोना से मारे जा चुके हैं। ये इस तरीके से स्पेनिश फ्लू में भी कुछ यही तादाद थी कि 1 करोड़ के करीब जो है वो स्पेनिश फ्लू से भी लोग ज़माने में, जब 1900 का इब्तदाई दौर था, लोग मारे गए थे। गुज़श्ता जुमेरात को आलमी इदारे सेहत ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कई ममालिक ने कोरोना से मरने वालों की तादाद छुपाई है। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मेक्सिको में 2 साल हुकूमत आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में शरह जो बताती थी हुकूमती आदाद-ओ-शुमार से, जो मेक्सिको वालों के उनके यहाँ दुगनी थी, लेकिन छुपाई गई। और पाकिस्तान में ये मरने वालों की तादाद जो है सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में 8 गुना कहते हैं ज़्यादा थी। बहरहाल ये 8 गुना थी या 7.1 थी, जो असल में आलमी इदारे सेहत का भी कोई हमें वो नहीं है। लेकिन ये तो इस हवाले से मशकूक है कि इमरान दौर में कोरोना के हवाले से जो इलाज के लिए जो कुछ खर्च किया जा रहा था वो मशकूक था, और इस मशकूक मामले में जो कुछ था वो बहुत तशवीशनाक था। और यहाँ पर आलमी इदारे सेहत जो है वो जो है यानी 3,10,000 अमवात जो है वो रूस में हुई हैं 2021 में, और जबकि आलमी इदारे सेहत का कहना ये है कि ये 11 लाख हैं। बस समझ में ये नहीं आता कि कोई शरह का कोई फ़र्क हो। ये आलमी इदारे सेहत ये इस हवाले से ये बात क्यों कह रहा है, किस लिए ये बात कही जा रही है? पाकिस्तान के हवाले से अलग उसके एस्टिमेट हैं, और अमेरिका में भी जो है वो कहा जाता है कि 9,30,000, और जबकि 2021 में 8,20,000, तो वहाँ रिकॉर्ड अमेरिका का उनको सही नज़र आता है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है ये आलमी इदारे सेहत को जो मशकूक है, जो उन्होंने कोरोना के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान को दिया था, वो बहुत सारे मामलात वहाँ पर मशकूक नज़र आते हैं, बहुत उसके अंदर घपला नज़र आता है। तो उस हवाले से ये जो शरह अमवात का भी जो रिकॉर्ड है वो जो है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह है कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, हुकूमत ही ऐसी थी जिसने ये काम किया। तो आलमी इदारे सेहत की तरफ से यह इल्ज़ाम आया है। अब ये भी एक जो है वो आलमी साजिश कहलाएगी PTI के ख़िलाफ़ कि जी हमने तो बड़ा कोरोना से बचने के लिए किया था, लेकिन आलमी साजिश ये है। बहरहाल उस आलमी साजिश में ये देख लीजिएगा कि इन्होंने किस किस तरीके से लोगों को जो है वो शुरू में इब्तिदा में मास्क गायब हो गए थे, कई दवाएं गायब हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए थे, पता नहीं क्या कुछ जो है वो गायब हुआ था। और ये मास्क को पहले कहा गया कि मास्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। वो थी डॉक्टर फरदौस आशिकावान, कोरोना नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, इस तरह की बातें जो है वो ज़माने में की जा रही थी। तो ये मामलात जो हैं वो मशकूक थे। तो अब आलमी सतह पर जब ये चीज़ें आ रही हैं तो इनकी हमारे यहाँ इनकी को रद्द करने के बजाय इसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। ये फैसल सुल्तान जो हैं जो बनाए गए थे और जो शौकत खानम के डायरेक्टर थे, तो इसलिए अब शौकत खानम के भी हिसाब किताब का भी वक्त आ गया है। ये एक आपने लोगों से चंदा इकट्ठा करके
एक इदारा बनाया जो कैंसर के इलाज के लिए था, लेकिन वहाँ मुफ्त इलाज के बजाय लोगों से कुल लूटा जाता है, लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं, चंदे भी वसूल किए जाते हैं और मरीजों से भी पैसे वसूल किए जाते हैं। और तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जो इदारे, जो अस्पताल लोगों के से चंदा वसूल करते हैं, उन इदारों में आम लोगों से, किसी भी मरीज से फीस लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कतई तौर पर नहीं। या तो वो चंदा ना लें या वो फीस न लें, दोनों में से कोई चीज़ न लें। ये क्योंकि अगर आपने फलाही तौर पे ये किया है, ये शौकत खानम को तो खरबों रुपए का चंदा मिलता है, खाल में लीजिए, फला में लीजिए, इस टेलीफोन के बिल में लीजिए, उस तमाम ज़राए को इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए, और फिर ये कि चूँकि पब्लिक उसके ऊपर ये है, इसके मालूम ये किया जाए कि इमरान खान साहब का अपना असासा कितना है। अगर वो चंदे से ज़्यादा है, लोगों की डोनेशन से ज़्यादा है, तो उनकी वालदा के नाम पर ये अस्पताल हो सकता है, वरना इसको मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम पर कायम कर दिया जाए। इसलिए बेहतर यही है कि इस शौकत खानम के बजाय इसका नाम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हॉस्पिटल रख दिया जाए, ताकि इसको कौम के लिए का ये अस्पताल हो। ये सिर्फ़ एक शख्स जिसने लोगों का पैसा लिया है, कौम का पैसा लिया है, अपना पैसा खर्च नहीं किया है, अपनी जायदाद खर्च नहीं की है। अगर ऐसा ही है तो बनी गाला में वो बनाएंगे, बनी गाला को शौकत खान अस्पताल बना दें, छोड़ दें इस जगह को। ये कोविड के अंदर जो कुछ इल्ज़ामात लगे हैं, ये जो कुछ मामला ये है, तो बहरहाल ये जो है वो डायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्टली ये जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, और जो कुछ पैसा इस पर ख़र्च किया है, जो उसके अंदर से लूटा है, इसका भी हिसाब लिया जाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।